Hello students, today we are going to start our chapter electrochemistry part 6 and we are discussing about conductance. What is conductance? First of all, we discussed that we can divide the material into two parts. Number one is conductors and number two is insulators. Conductors मटेरियल्स विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, ऐसे मटेरियल जो उसके पास जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और इंसुलेटर डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. इट मीन्स जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं दीज आर द कंडक्टर, और जो नहीं करते हैं दीज आर द इंसुलेटर. कंडक्टर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन इज द मेटालिक कंडक्टर और नंबर टू इज द केमिकल और सब्सटेंस, यानी ऐसे कंडक्टर्स ऐसे केमिकल जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेटालिक कंडक्टर. ये जनरली मेटल्स ही होते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, यानी यहाँ जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होता है. इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. मेटालिक कंडक्शन जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर वन है नेचर एंड स्ट्रक्चर. एक तो मेटल का नेचर कैसा है, यानी सभी मेटल का कंडक्शन एक जैसा नहीं होगा, और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, जिसको हम ले रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसी है. नंबर टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम. पर एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पे भी डिपेंड करता है. नंबर थर्ड इज टेम्परेचर. जैसा कि हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टेंस जो होती है वो चेंज होती है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेटल्स की कंडक्टिविटी कम होती है. ये हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा. कंडक्टर्स की खास बात होती है कंडक्टेंस बढ़ने पर कंडक्टिविटी कम होती है. देखिए, पहले जो मेटालिक कंडक्टर के केस थे उनमें केवल मेटल्स और उनके अलॉय हुआ करते थे, लेकिन आजकल बहुत सारे और भी, जैसे कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर. इट इज नॉट ए मेटल एंड नॉट ए मेटल अलॉय, बट इट इज कंडक्टर. इट इज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दैट इज ए नॉन मेटल. Nowadays there are many polymers synthesized. They are also conductor of the electricity, and they are conducting electricity through the movement of the electrons, like polyacetylene, polyaniline, polypyrrole, polythiophene. These are the few examples which are the polymer. It means they are not made from the metals, but they are the conductor of electricity. In 2000, for preparation of these for synthesis of these type of polymers, Nobel Prize of Chemistry is given. इस तरह की चीजें बनाने के लिए, इस तरह के पॉलीमर्स जो कंडक्टर होते हैं. अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कंडक्टर भी हैं, लाइट वेटेड भी हैं, इनको मोल्ड भी किया जा सकता है, इसलिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में इनका यूज किया जा सकता है. दूसरी बात आती है कंडक्टेंस, जो कि केमिकल की वजह से होती है. ऐसे केमिकल जो कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. ऐसे केमिकल जिनको मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, यानी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. और यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से होता है, क्योंकि इनके आयन डिसोसिएट होते हैं. जैसे ही हम डालेंगे, जैसे NaCl है, तो ये डालने पर Na+ और Cl- डिसोसिएशन होगा, और ये फिर आयन मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्शन करते हैं. दूसरे इनमें भी देखिए, ये होते हैं कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं, ऐसे भी केमिकल हैं जो कि मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं. इनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ये इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं किसी भी स्टेज में. ये मोल्टन स्टेट में भी, मोल्टन और एक्वस. इसके एग्जाम्पल जैसे हम ग्लूकोज, शुगर, ऐसे एग्जाम्पल जो हैं ये किसी भी स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी का कंडीशन नहीं करेंगे. अब जो ऐसे केमिकल जो
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इनको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी हर केमिकल जो इलेक्ट्रोलाइट है जरूरी नहीं है कि वो एक ही उसकी कंडक्टिविटी इक्वल हो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर ऑलमोस्ट इनका 100% आयोनाइजेशन होता है। 100% आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, NaOH जैसे हमने लिया है और इससे डिकम्पोज होके बना Na+ और OH-। यानी अगर इसके 100 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं तो यहाँ ये 100 Na, 100 Na और 100 OH- बनेंगे, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये होते हैं जिनका आयोनाइजेशन पूरी तरह से नहीं होता, बहुत कम एक्सटेंट पे होता है। यानी यहाँ पर अगर हमने 100 लिया है तो हो सकता है इसमें से 10 और 10 ही डिसोसिएट हुए और जैसे कि 10 आयंस बने। इनमें एक्चुअली होता क्या है, इनमें एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, तो रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है। यानी आयन फिर से एसोसिएट होकर सॉल्ट बना लेते हैं या केमिकल बना लेते हैं, इसलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। देखिए एक और टर्म है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। पहले ऐसे मेटल्स थे जो 0 से 15 केल्विन तक कंडक्शन सुपर कंडक्टिविटी शो करते थे, लेकिन आजकल कुछ सिरेमिक मटेरियल्स एंड कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड हैं जो 150 तक केल्विन तक भी सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब हम देखेंगे कि कंडक्टेंस होती क्या है, इसको कैसे डेराइव करते हैं। अब देखिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे भी हो रहा हो, चाहे वो मेटालिक कंडक्टर हो या वो इलेक्ट्रोलाइट हो, कि दोनों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो फॉलो होता है, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, दिस इज V इज इक्वल टू IR, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते थे, V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड R इज ए कांस्टेंट दैट इज नॉन रेजिस्टेंस। ये जो लॉ है किसी भी तरह के कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए फॉलो होता है। अब देखिए यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में कितनी रुकावट आ रही है, कितना वो अपोज कर रहा है फ्लो को, ये निकाल लेते हैं। यहाँ हमको निकालना है कंडक्टेंस। देखिए अगर R की वैल्यू मुझे निकालनी होगी तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V/I, और अगर इसकी यूनिट हम देखेंगे तो V हो गया वोल्ट, ये हो गया एम्पियर, इसको ओम बोलते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ ओम इसको ओम बोलते हैं। यानी कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारे रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई। अब अगर हम इस यूनिट को और बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें, देखिए इसको और हम बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। R की वैसे यूनिट हो गई ओम्स। इसको देखिए R का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V/I। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स कि वर्क, जो चार्ज को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे ले जाने पे जो वर्क होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो वर्क की जगह हमने वर्क की यूनिट लिख दी है। और Q क्या है, Q इज इक्वल टू होता है IT। I का मतलब एम्पियर हो गया, T का मतलब टाइम सेकंड में हो गया। तो V की जो यूनिट आएगी वो आएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पियर -1। और जब इसको हम इसके नीचे, और ये V की वैल्यू हो गई और नीचे है I का मतलब एम्पियर, नीचे एम्पियर लिखेंगे तो ये -1 की जगह -2। यानी कि this is also a unit of resistance, but it is more basic unit of resistance. अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस
डिपेंड करता है, अगर हम किसी मेटालिक कंडक्टर की बात करें तो उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, एंड नंबर 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। और वी कैन राइट R is proportional to L upon A। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, एंड दैट इज दिस वन। दिस इज कॉल्ड रो, L upon A। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। व्हाट इज दिस? This is the resistance and this is the specific resistance. This is known as the specific resistance. इसको specific क्यों कहते हैं? Suppose L is taken 1 centimeter and A is taken 1 centimeter square. So what will happen? R is equal to rho into 1 centimeter upon 1 centimeter square। क्या हो जाएगा? यानी कि दोनों को अगर हम यूनिटी ले लें तो जो हमारा रेजिस्टेंस है इट विल बिकम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम लेंथ भी यूनिट ले लें और क्रॉस सेक्शन एरिया को भी यूनिट मान लें तो जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कन्वर्टेड टू द स्पेसिफिक, उस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ये कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस। अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो क्या होगा? देखिए स्पेसिफिक ये है RA/L, इस तरह से होने वाला है। अब देखिए R क्या है? R की यूनिट थी, दिस इज रो, इसकी यूनिट थी ओम। एरिया की अगर हम सेंटीमीटर लेते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, इससे ये कैंसिल। इट मीन्स द यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम इंटू सेंटीमीटर। इसकी यूनिट है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और अगर हम इसको मीटर में लेते हैं तो रो इज इक्वल टू ओम मीटर। ये हमारी हो गई इसकी स्पेसिफिक। तो हमने दो चीजें निकाली है, देखिए एक तो रेजिस्टेंस और एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कंडक्शन की, कंडक्टेंस की। अब तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट के फ्लो को रोकता है, और कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस क्या होती है? जो करंट का फ्लो है। तो इसका जो इनवर्स होगा, तो कंडक्टेंस क्या होगी? कंडक्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए कंडक्टेंस क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, और इसको हम लिखते हैं G से। G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। ये हो गया हमारा कंडक्टेंस। देखिए ये हो गया। R की क्या है? R की यूनिट, R की यूनिट थी ओम, तो हम लिख सकते हैं दिस इज 1 अपॉन ओम, या इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज मो और सीमेंस। इसको कैपिटल S से भी लिख सकते हैं। ये कंडक्टेंस की यूनिट है ओम इनवर्स, मो, या इसको हम बोलते हैं सीमेंस। तो G की यूनिट हमारे पास आ गई S, सीमेंस। इसको हम कैपिटल S से डिनोट कर सकते हैं। देखिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात है, देखिए यहाँ रेजिस्टेंस है, इसका रेसिप्रोकल हो गया कंडक्टेंस। यहाँ हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? ये रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? 1 अपॉन
रो, ये हमारा हो गया रो। अब देखिए 1/रो, तो रो की यूनिट क्या है हमारे पास, यहाँ है ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है इसको हम लिखते हैं कप्पा से। कप्पा, ये ग्रीक वर्ड है कप्पा। तो इसका यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या सेंटीमीटर में हम इसको लेंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड दिस इज कप्पा। तो दो बातें आ गई हमारे। देखिए जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टिविटी, दिस इज नोन एज द कंडक्टिविटी। IUPAC ने स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जगह इसका नाम इसको बोला है कि इसको कंडक्टिविटी बोलना है, और ये जो है इसको कंडक्टेंस बोलना है। अब देखिए यहां पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें इसमें, देखिए G के लिए हम फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। G के लिए क्या आएगा, देखिए 1R है ना, तो R क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ R। G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो, वैल्यू पुट करेंगे हम R की, L इंटू A। तो इससे क्या होने वाला है, देखिए इसको हम, अब यहाँ एक चीज और आ सकती है, देखिए 1 अपॉन रो हमने क्या लिख दिया है, ये कप्पा। तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर G इज इक्वल टू कप्पा इंटू, इसकी जगह हम रख दिया A अपॉन L, A अपॉन L। तो ये भी एक रिलेशन हो जाएगा हमारा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में या स्पेसिफिक कंडक्टेंस में।